आलसी और निष्क्रिय विश्वासी होके भी स्वर्ग जा सकते हो, फिर आपका 100% रिटर्न नहीं हो ही। कहे मोर ऊपर निर्भर है। आप सबो नहीं कहो भाई, चलो फिर से कोशिश करे। मोर ऊपर निर्भर है। ठीक है, मती 13 देखथन। मूल्यवान मोती के कहानी मत्ती 13:44। यदि मैं मरकुस 4 समझ के सबो कहानी जान सकता हो तो मैं ओला फिर से पढ़ के जाने चाहूँ, मोर से का छूट गए है। स्वर्ग के राज्य एक ठन मूल्यवान चीज जैसे है जो भुइयां में गड़े हुए है, जेल एक इंसान मिलिस और ओहा फिर से छिपा दिस। फिर वो आनंदित होइस और ओकर करा जे कुछ भी रहीस ओला बेच के भुइयां खरीद लेतीस। फिर से स्वर्ग के राज्य एक इंसान जैसे है जे की बने और मूल्यवान मोती के व्यापारी है जे एक मूल्यवान मोती खोजे ऊपर अपन सबो कुछ बेच के उ मोती ला खरीद लेथे। अपन सबो कुछ बेच के मोती ला का आप सब करे की इच्छा रखते हो जो परमेश्वर आपसे कही थे ताकि आप वो मोती पा सको? मोला नहीं लगते आप एक बारे में सोचते हो। ये शब्द सब हमन ला डरा देथे। आप ला अपन सबो धन ले मुक्ति पाए बर नहीं कहते हो भाई। यदि आप ये सोचते हो तो भूल जाओ। आप ला अपन सबो कुछ दे के बारे में कहते हो, पूरा तरह ले समर्पित। खाली एक छोटा बलिदान नहीं, फिर वास्तव में आज्ञाकारी बने रहना। साउल ह उस सब नहीं करी जे परमेश्वर ह ओला करे बर कहे रहीस। ओहा ओमे से थोड़ा करीस, फिर भी ओहा अपन पूरा राज्य ला हरा दीस। परमेश्वर जे करे बर कही थे हमन थोड़किन नहीं कर सकथन। ये एक ठन बढ़े वाले प्रक्रिया है। हमन बढ़त रहीथन एक यात्रा। और मैं मानता हूँ मोर में कुछ ऐसी चीज है जो गलत है जो परमेश्वर मोला नहीं दिखाई रहे। और मैं प्रार्थना करता हूँ आगू बरस इस समय अब मैं बने रहूं, फिर मैं आप लोग बता सकता हूँ। इस समय मोर जीवन में ऐसे कोनो भी चीज नो है जेकर बारे में मैं जानत होए भी परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करो। मैं हाँ ऐसे नहीं कहा कि कोनो भी चीज के उल्लंघन नहीं करता। मैं कहा कोनो ऐसी चीज नो है जेकर बारे में पता होए और परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करो। प्रेरित पौलुस के घलोक जब न्याय करे जात रहीस तो लोग मन कहत रहीस, ओ ते विश्वसनीय नहीं हवो। ओ कहिस मोला परवानी ते का सोचत हो। मोला अपन विरुद्ध कुछ महसूस नहीं हुआ ते फिर मैं ओकर आधार ऊपर अपन आप के न्याय घलोक नहीं कर सकता हूँ। खाली परमेश्वर जानते, मोला नहीं पता। मैं नहीं जानता हूँ। मोला परमेश्वर और अपन बीच में ध्यान दे के जरूरत ही यदि होती तो मैं ध्यान देता हूँ। फिर मैं बड़ बरस बिता ऐसे नहीं बोल सकत रही हूँ। मैं एक प्रचारक के रूप में बड़ अकन बरस बिता फिर भी मैं ऐसे नहीं कहे हूँ। मोला बाइबल के अध्ययन करत हो बड़ अकन बरस बीत के फिर भी मैं ये नहीं कहे हूँ। हमन ला समझे में समय लगते जी आज मैं यहाँ कहता हूँ। आप मूल रूप ले बस ये कह सकते हो आप अपन जीवन में परमेश्वर ले बड़ कुछ मांगे हो। का आप ला ऊंचाही मोला पता है। आप में से कुछ लोग मन अब भी सोचत हो कि ओ हो हे प्रभु ओ जय परमेश्वर के अनुग्रह माया और कृपा दृष्टि के बारे में बताओ। हमन ला ये सब मिले है। फिर मैं आप ला कुछ बताता हूँ। अनुग्रह के ये मतलब नो है कि आप एक ठन आलसी जीवन जीवत रहो और परमेश्वर एला ढांकत रहे। अनुग्रह के मतलब है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा अपन जीवन में पाप ऊपर विजय पाना। परमेश्वर पापी मन के न्याय नहीं करते, फिर वो पाप के न्याय करते। तेकर से हमन ला सावधान रहना है। एला अपन संपर्क के बाहर लेके नहीं जाए। अनुग्रह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जेकर द्वारा हमन उ कर सकथन जे परमेश्वर करेल सिखाथे। और यदि हमन ला वचन मालूम होए और हमन परमेश्वर संग समय बिताएं, परमेश्वर संग माया करें, माया और एक ठन बने स्वभाव प्राप्त करें, तो थोड़किन छोट चीज जेकर बारे में परमेश्वर आप ला प्रकाशन देते वो बात ऊपर विजय पाए बर वो आपके सहायता कर ही और थोड़किन आराम करेल दे। फिर आप ला कुछ और दिखा ही। मैं नहीं जानता आपके बारे में। मैं खुश हूँ कि मैं सब कुछ एक गाँव में नहीं देखा।
परमेश्वर जानते हो आगू बरस और अभी के दौरान का दिखाए वाले है। मैं पाछू बरस निश्चित रूप ले बड़कन चीज देखो। फिर यदि मैं कठोर दिल वाले भुइयां जैसे होते मोर करा सुने बर कान हो के भी परमेश्वर ला नहीं सुने होते तो मैं अब भी वही परिस्थिति में होती जिसमें मैं पाछू बरस रहे हूँ और मोर फसल घट जात रही इस भाई। का हर एक जन समझ में आवा थे का कहत हूँ। कबो कबो पूरे विश्व के सबले मन भावन चीज नहीं हो काबर की छोट छोट दिमाग यहाँ उहाँ डगमगात हुए देख सकता हूँ भाई। ओ हे प्रभु, आपके मतलब इला छोड़ल पड़ी का मोला छोड़ल पड़ी नहीं पता मैं कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ। ठीक है, मैं का कर पाऊँ। तब फिर आप अपन 30% फल में ही खुश रहो भाई, आप स्वर्ग जा सकते हो। स्वर्ग में यीशु मसीह ऊपर अपन विश्वास के बल ऊपर जात हो। विश्वास करो कि वो आप बर मरीस और सच में विश्वास करो और ओकर से आप मया करथो आप स्वर्ग में जाहूँ। मैं आपसे ये नहीं कहूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी जब आप यहाँ हो तब आप ला का चाहिए अभी यहाँ भुइयां ऊपर। देखो मैं सोचे मैं शांति और आनंद नहीं पाके हमेशा दबाव में रह के कुंठित रह के अपन पति संग झगड़ा करके हर जन ऊपर नाराज रह के ईर्षा करके दुखी रह के अलगाव में रह के खड़े नहीं हो सकत रहे हो भाई। मैं वैसने जीवन और नहीं जी सकत रहे हो भाई। और आखिर में मैं एक ठन ऐसे स्तर में आओ जी हाँ मैं कहूँ परमेश्वर जे कुछ भी बोला करना है ये साल नहीं करूँ तो आगे बरस पक्का करूँ और आशा करता हूँ। आप बर ये निर्णय कोनो नहीं ले सकते मोर बर, आप बर भी नहीं, आप बर ये निर्णय कोनो और यदि आप ये निर्णय ले लो तो बने चीज ला पाए से आप लोग कोनो भी नहीं रोक सकते, कोनो भी नहीं। आप करा पवित्र आत्मा के सत्यनिष्ठा शांति और आनंद हो सकते, आप आशीषित रह सकते हो, कृपा दृष्टि ग्रहण कर सकते हो। अद्भुत हो ही जे परमेश्वर आप बर कर ही अपन आप माँ खुश रहो भाई और परमेश्वर आप ला आपके दिल की इच्छा दी ही। फिर ई इंसान हाँ मोती ला पाइस और वहाँ कहीस ई मूल्यवान है ला पाए बर सबो कुछ छोड़ दी हूँ और वहाँ इसे नहीं करिस। मती 25 ढहार चलाओ। 10 कुंवारी मन, 5 मूर्ख मन, 5 ठन बुद्धिमान। पहली वाक्य तब स्वर्ग के राज्य उ 10 कुंवारी मन के जैसे हो ही जे अपन मसाल लेके दूल्हा ले भेंट करे बर निकलिस। उनमें से 5 मूर्ख रहीस। 10 लोग मन जन जे हर हफ्ता कलिसिया जाथे। 5 जन घर जाके ऊ करही जे ओहा सुनिस और 5 जन कुछ भी नहीं करही। मूर्ख मन अपन मसाल तलीस फिर अपन संग तेल नहीं लीस। मोला उस शब्द ज्यादा मयारू है जे विस्तारित बाइबल में लिखे है काबर कि जे कोनो ला जेला सफल बनना है ओला हमेशा ज्यादा करेल पढ़ी। आप नहीं कर सकते जेकर से आप ला बड़ कम फायदा हो ही आप ज्यादा कर हूँ। फिर समझदार मन हा अपन मसाल संग अपन कुप्पी मन में तेल घलोक भर लीस। जब दूल्हा के आय में देर होइस तो उ सब ऊँघे लगिस और सूत गिस। आधा रात के धूम मचिस कि देखो दूल्हा आवा थे ओकर से भेंट करे बर चलो। तब उ सब कुमारी उठ के अपन अपन मसाल ठीक करे लगिस और मूर्ख मन हा समझदार ले कहिस अपन तेल में से कुछ हमन ला घलोक देव काबर की हमर मसाल बुझे वाले है, मोला आप ला थोड़किन तेल देव। जे लोग मन अपन कर्तव्य नहीं करते जब वो समस्या में पड़ते चाहते कोनो औ ओकर समस्या ला आके उलझाए या सुलझाए। आप अपन मन नहीं बना सकते हो भाई, आप ऐसे हो कि नहीं। फिर समझदार उत्तर देश की कदाचित हमर और तोर बर पूरा नहीं होए बने तो ई है कि ते बेचे वाले करा जाके अपन बर मोल लेव। जब वो मोल लेबर जात रहीस काबर कि ओहा बड़ समय तक इंतजार करे रहीस तो दूल्हा आ पहुँचिस और जे तैयार रहीस ऊ ओकर संग ब्याह के घर में चले गिस और द्वार बंद हो गिस। मैं घर में बंद दरवाजा के पाछू बड़ बरस तैयारी करे ऊ करे बर जिमाज करथूँ।
कोनो ला पता नहीं रहीस मैं के हों, कोनो परवाह घलोक नहीं करे रहीस कि मैं कौन। हर रोज 2-2 4-4 घंटा पढ़ाई करे तो काबर कि मोला ऐसे लगिस परमेश्वर मोर से कहे हे आप ला शांत बरस गुजारेल पड़ी जब कोनो नहीं जानत हुई आप के हो, आप ला कोनो परवाह नहीं करी और आप ला वो बरस में परमेश्वर के प्रति विश्वसनीय रहना है। जब कोनो अब्बर ताली बजाए तो आप परमेश्वर के प्रति विश्वसनीय नहीं रह सकते हो। वचन 11 एकर बाद कुमारी मन घलो आके कहे लगी, हे स्वामी हमारे पर द्वार खोलो। उत्तर दिस कि मैं तुरसे सच कहते मैं तोला नहीं जानता हूँ। और मोला 13वां वचन मयारू तेकर से ती जागत रहो काबर कि ते ह उ दिन ला जानतो न उ घड़ी ला आप जानतो बड़ घाव जब लोग मन अंत के समय के बारे में सीखे के इच्छुक रही थे। बोला एकर से कोनो परेशानी नो है, मैं ओकर बारे में नहीं सिखाता हूँ काबर कि मोला लगथे कि मैं एकर योग्य नहीं हो, तो मैं उ चीज मन से दूर रही हूँ जे मोला लगथे कि मैं ओकर योग्य नहीं हो। फिर यीशु कब वापिस आवत है ओकर मोला कोनो चिंता नो है काबर कि मोला लगथे कि वो जब भी आए मैं तैयार हूँ। यदि ओकर काम मोर से पूरा होगिस तो मैं आज जाए मैं खुश हूँ। यदि वो मोला और भी इस्तेमाल करेल चाहे तब भी मैं खुश हूँ। भाई मैं कहता हूँ कि आओ हमन सब तैयार रहें। वो दिन तक रुके की जरूरत नो है, हमन ला वो दिन तक पता नहीं है कि वो आवत है, ताकि हमन ओकर एक दिन पहले तैयार हो जाएं। सचेत रहो, तैयार रहो, उत्साहित रहो, जोश ले भरे रहो, हर समय प्रोग्राम में रहो, उस सूते हुए विश्वासी जैसे जन बनाओ। और जब अचानक समस्या आ जाए तो दुनिया भर के विश्वासी मन की जरूरत पड़ जाए आप ला आके फिर से उठाए बर। यह हर एक इंसान अपन जीवन में और ज्यादा जीत पा सकते यदि कोनो करेल शुरू कर दे जे परमेश्वर करे बर कही थे। बड़ बने मोर ध्यान में एक ठन इंसान है, बड़ पहली वहां पीछू मैं जान के खुद कोनो ला समझ में आवत है। आमीन। और फिर गेहूं और जंगली झाड़ी मूल रूप ले कहते परमेश्वर है गेहूं के रूप में अपन बच्चा मन के बलाहट ला बो डारिस। फिर एक दुश्मन आइस और झाड़ी मन के बीज बोए गिस जे जंगली रहीस। फिर गेहूं और उ जंगली झाड़ी एक संग बढ़त रहीस, विश्वासी अविश्वासी अगल बगल में। और फिर काटे वाले स्वर्गदूत हा कही इसका हमन ला उ जंगली झाड़ी मन ला निकालना है और ओहा कहिस नहीं ओमन ला संग मा उगे देव जब तक काटे के समय नहीं आ जाते। तो पता है वो का बतात रही, यानी परमेश्वर मतलब ही लोग मन ने छुटकारा नहीं दिवाए वाले है। वो चाहते हमन संग में बढ़ेन काबर ताकि हम ओकर ऊपर एक ठन प्रभाव बना पाएन। फिर हमन ला करेल हो ही अपन आप ला फैलाना है, सुनिश्चित करत हो कि हमारे ऊपर हावी ना होए। आमीन। अपन जीवन में सबो बने लोग मन प्रार्थना छोड़ सकते हो कहूँ औ जाए से आप ला कोनो फायदा नहीं हो ही काबर का आप ला आपके पड़ोसी पसंद नो है और 3 लोग मन और मिल जाही। ओ परमेश्वर मोला बस एक ठन अलग नौकरी चाहिए, मैं जहाँ काम करता हूँ मैं एक ठन अकेला विश्वासी हूँ। माफ करो का आप ही नहीं कहे एक ठन सेवकाई के मांग करे रहिस का परमेश्वर ला आप ला इस्तेमाल करे बर नहीं कह रहे हो। तो दो बात जो मतलब मरकुस 4 के कहानी ले समझ आए ऐसने हैं हमन संसार में हवन फिर ओकर नहीं हमन ला सुनिश्चित करना है कि विश्वासी होए के नाते हमन संसार में जाएं, फिर संसार के द्वारा प्रभावित नहीं होवन बाहर संसार में ओकर द्वारा प्रभावित नहीं होए बर हमन ला बड़ अकन वचन के जरूरत पड़ते। मतलब आप जे जगह में काम करते हो उस जगह में जाके आप कुछ बात सुनते हो, कुछ चीज़ आप देखते हो। फिर मोर मतलब रविवार के सुबह 45 मिनट कोनो दूसर ला सुने से कुछ नहीं बदल ही आप ला भीतर भीतरी खोद के परमेश्वर के सामर्थ और ओकर पुनरुत्थान के सामर्थ ला जानना है आप मसीह में के हो। दुष्टता और बुराई ला समझना है जो संसार में है, हर दिन प्रार्थना करना है। जी हाँ भी जाओ एक ठन रोशनी बने बर तैयार होके बाहर जाओ। का कोनो समझते कि मैं का कहता हूँ भाई, कोनो समझते कि नहीं समझते।
घर ले निकले कि 10 मिनट पहले उठ के परमेश्वर संग कोनो समय नहीं बिताथे। कार में बैठो, सब डिवीजन ले बाहर निकले से पहले ले गुस्सा हो जाता, कार से बाहर निकले से पहले सबों से नफरत, भीतर जाके उदास होना, बड़बड़ाना, कुड़कुड़ाना, फिर बम्पर स्टिकर, यीशु के पेन और टेप रिकॉर्डर के सब आपकी मुड़ी ऊपर है। ओकर से थोड़किन ज्यादा जरूरत है। पूरा तरह ले समर्पित, संसार में रहे बर तैयार, फिर भी ओकर द्वारा प्रभावित झन हो वो भय झन। परमेश्वर हा हमन ला बने बने बर बलाए है। बाहर संसार में जाके धार्मिक दिखे की जरूरत नो है। ऑफिस में एती ओती घूमना, जिसमें आप काम करते हो, प्रार्थना करत हो, कान में एक ठन टेप रिकॉर्डर लगाए हो, ऐसे बर्ताव जैसे कि आप मंगल ग्रह ले हो। यदि कोनो विश्वासी ला जे चीज के बारे में सीखना है, वो है कि संसार में जाके पवित्र फिर सामान्य कैसे बने रहना है। अपवित्र और धार्मिक नहीं भाई। आमीन। ओ ओ आउच आउच। एक दिन बने इंसान बने सिखाओ। परमेश्वर हमन ला उत्तमता में बनाए है। आप सर्वश्रेष्ठ बने पर कौन से काम कर सकते हो? का आप वो चीज ला सुधार सकते हो जो आप अपन आप ला सोचे देते हो? का आपके शब्द औ बने हो सकते? का आप दूसर लोग बर थोड़किन औ आदर्श हो सकते हो? एक ठन बने इंसान के का गुण है? वो अपन वचन ऊपर टिके रही थे, चाहे कुछ भी हो जाए, और अपन और परमेश्वर डहार एक ठन सचेत, व्यापक, अपराध नहीं करे बर उत्कंठ इच्छा रखते। कतेक जन कुछ बरस सुने के बाद मोला राशन के ट्रॉली ला वापस वहीं रखते। मैं सोचते बड़ मजाकिया, पूरे विश्व के लोग मन मोला इसे कही थे। ये एक ठन छोटे से साधारण से बात है भाई। परमेश्वर मोला जब वो सिखाए रही, मैं बने नहीं रहा हूँ, दूसर ला साफ करे बर गंदगी करत रहे हूँ, और ई उत्तमता नो है। और यदि बने बीज बहु तो आप बने फसल पक्का काटूं। फिर यदि दूसर बार गंदगी छोड़त रहे चाहूँ तो फिर कुछ नहीं तो 10 या 15% लेके चले जाओ, फिर 100% की अपेक्षा जन करो। मैं चुनौती देता हूँ परमेश्वर ले ऐसे कहो, परमेश्वर मैं चाहता जब भी कुछ ऐसे करो जो बने तरीका ले नहीं हुआ, तो कृपा करके आप मुझे तुरंत समझाना शुरू करो। ओ ओ ओ ओ सब लेते थे घर में बंद दरवाजा के पाछू। बंद दरवाजा के पाछू एक ठन बने इंसान रहो, खुला में कोनो ला इम्प्रेस करे बर इझन करो भाई। परमेश्वर परमेश्वर बर जियो, लोग मन बर नहीं जीवो। काबर कि वो हर एक चीज ला हर समय देखते। हमन औ बने बर का कर सकते हो भाई? जब माइकल एंजल ले एक ठन हाई कॉर्नर में एक ठन सिस्टीन चैपल बेचे, ऊपर पूछी इसकी ओहा अतका समय पेंटिंग में काबर गवा दिस, काबर कि वैसने भी ओला कोनो नहीं देखे वाले रहीस। ओहा कहिस परमेश्वर वो देखी ज्यादा समय पहले नहीं, एती ओती पहाड़ी में ड्राइव करत रहन, और मैं भूल गए वास्तव में कोती रहन पाछू के रोड ऊपर, और कोनो जमीन ऊपर या कहूँ और उतरी, और मैं वहाँ खूबसूरत से फूल देखे हूँ भाई, जे वहाँ अपन आप से उगे हुए नजर आत रही, बड़ खूबसूरत, और परमेश्वर ले बात करत हुए। मैं हाँ ओकर से कहूँ, आप चीज मन ला अतका सुंदर बना के ऐसे जगह ऊपर काबर रखते जी हाँ कोनो नहीं देखते। मैं हाँ आत्मा में सुनो, मैं देखता हूँ। परमेश्वर सबो कुछ देखते, हर एक छोट चीज ला देखते जे हमन करथन, हर बड़े चीज जे हमन करथन, और हमार प्रतिफल परमेश्वर ले आही। परमेश्वर ले आही। जे लोग मन अकेला में घलोक सही काम करते, ओला खुले में प्रतिफल दे जाही। ऐसने छोट चीज यदि आप इशारा और पवित्र आत्मा के अगुवाई के पाछू चलना शुरू कर देहु, और एकर मतलब होते पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसरण करना। जब आप करा थोड़किन अकल होते, शायद मोला इसे नहीं करेल चाही तो झन करो, प्रतिफल बढ़ जाही।
हालेलुया। मोला ये छोड़ के बड़े मजा आवा थे। खत्म करे से पहली मैं चाहूँ कि प्रकाशित वाक्य 3:1-3 में कुछ चीज ला देखो बाइबल हमन ला बताथे। मैं कहें बाइबल बताते कि हमन ला हमेशा उत्साहित होना है। आपका मोला बड़ उत्साह महसूस नहीं हुआ थे भाई? मोला हमेशा उत्साह महसूस नहीं होते, फिर मैं अपन आप ला मिटाए के कोशिश करता हूँ। हे आप अभी आसान भाग में हो, मैं आप ला अपन आप में मिलाओ तो कौन है जो प्रोत्साहित नहीं होना चाहते भाई? सब चाहते। आप बर तकरीबन मरे हुए होल पढ़ी। अद्भुत आराधना, थोड़किन बने वचन। यहाँ इसमें लोग मन है जी आपके जैसे सोचते, आप एक जैसे कमरा में बैठे हो जहाँ खाली विश्वासी है। आप लोग कोनो भी आके कोना में शोर नहीं मचावत है। फिर पता है जब आप घर जाहू आप ला मिलाइल पढ़ी। जब आप घर जाहू तो भावना पर आधारित नहीं हो ही, उन निर्णय ऊपर आधारित हो ही। हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज। अब आगे देखो आयत 1, सरदीस की कलीसिया के दूत ला ई लिखो, जिक्र करा परमेश्वर के साथ आत्मा और साथ तारा है। उ ई कहते कि मैं तोर काम मन ला जानता हूँ। ते जीवित तो कहलाथे, फिर है मरे हुए। जागृत रहो। जागृत हवो और उ वस्तु मन ला जे बाकी रह गे है और जे मिटे बर है ओला दृढ़ करो। काबर की मैं तोर कोनो काम ला अपन परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पायो। ओ त जे वचन आप सुने और ग्रहण करे हो ओला अपन दिल में रखो और ओकर पालन करो। सब वचन कहो, जब मैं घर जाऊं तो जे मैं है हफ्ता में सीखे हूँ ओला कर हूँ। अब माफी मांगो, और यदि ते अपन आप लराउज नहीं करे और जग के नहीं देखा तो मैं एक चोर के जैसे आहूँ और तोला पता घलोक नहीं चली कि मैं कौन समय आहूँ। 19वां वचन, तेकर से सरगर्म होए और मन फिरे। देखो ई हफ्ता परमेश्वर आपसे कतका माया करे है। मोर 4 सेशंस पूरा होए के बाद आप में से कतेक लोग मन ला लगथे कि कोनो आपसे माया करथे। मैं जिला सच में माया करत हूँ, मैं ओला ओकर गलती बतावत हूँ और एहसास दिवावत हूँ और ओला समझावत हूँ, ओला फिर से साबित करत हूँ, ओला चितावत हूँ और ओला अधीनता में लाके ओला निर्देशित करत हूँ। अब इला सुनो तो उत्साहित रहो, उत्साहित और उतावला और जोश ले भरे और पछतावा करो। चलो हमन जीवित और उत्साहित बने रहें। बस ऐसे नहीं है कि चलो भाई आज चर्च जाना है, प्रभु के स्तुति, ओ प्रभु के स्तुति हो, आज रविवार के सुबह है, हमारा कलीसिया में जाना है भाई, और दूसरे विश्वासी मन संग रहे बर मिल ही, मैं वहां पर जल्दी पहुंचू, पास्टर पर प्रार्थना करूं, ओकर संदेश बने होते। जब आप सुबह काम में जाए तो मैं नौकरी ले नफरत कर तो भाई का करूं। आपका धन्यवाद प्रभु, मोर करा नौकरी है, मैं एक विश्वासी हूँ, मोला अंधेरा जगह में जाए मिली, आज मोर रोशनी चमकी, उत्साहित रहूं, जोश ले जलत रहूं। चलो अपन गोर ऊपर खड़ा हो जाओ, परमेश्वर ले एकठन बने स्तुति देवो। मोर विश्वास है हमन ला हमेशा बने रहे के कोशिश करेल चाहिए और कोनो भी काम ले समझौता नहीं करेल चाहिए। हमन ला जो करना है 100% प्रतिबद्ध होएल चाहिए। सुरता रखो, आप मसीह के प्रतिनिधित्व हो और आप जे भी करते हो मैं परमेश्वर के चरित्र के प्रतिबिंब दिखते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ, जब आप परेशानी में होते तो कबो आप ला परमेश्वर पर भरोसा करे में मुश्किल होते?
का सच में परमेश्वर पर भरोसा करे और चिंता नहीं करे और निराश नहीं होए माँ परेशानी होथे। हमन सबो झन ला अपन जीवन में कोनो समय पर हौ कहना पड़थे भई। और मोला लगथे एकर कारण है परमेश्वर के स्वभाव ला ना जानना। यदि हमन खुद परमेश्वर के स्वभाव नहीं जानू तो हमन परमेश्वर के स्वभाव ला कैसे दर्शा पाबो। उदाहरण बर मैं जानता हूँ परमेश्वर न्यायी है और वो मोला दिलासा देथे, काबर कि जब कोनो मोर से गलत व्यवहार करथे मैं जानता हूँ परमेश्वर हमेशा सही अंत कर ही। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।